ऐसा सोना राम राम मेरा ऐसा सोना राम राम मेरा ऐसा सोना राम मेरा ऐसा सोना राम राम मेरा ऐसा सोना जटायु जी का चल देखो, जटायु जी ने ना कोई जप करा ना तप दान कुछ नहीं करा था उन्होंने। जटायु गीत पक्षी थे जो पक्षियों में नीच माने जाते हैं, सबसे नीच माने जाने वाले जाति, और जो हमेशा मांस का भक्षण करते हैं, ऐसे को महाराज ने निज धाम दिया। सो राम जी का स्वभाव तो ऐसा है। गोसाई जी दोहावली में लिख दिया, काह अहल्या प्रभु दियो, काह दियो कपिराज। क्या था इनके पास देने वास्ते महाराज? अहल्या ने क्या दिया परमेश्वर ने? काह अहल्या प्रभु दियो, काह दियो कपिराज। कपिराज सुग्रीव तो लाचारी ऋषिमुख पर्वत पर छुप के बैठा हुआ था कि बाली श्राप के वश वहां आता नहीं था। तो महाराज लोगों ने क्या दिया? महाराज काह अहल्या प्रभु दियो, काह दियो कपिराज, काह विभीषण लै मिलो, वृद्ध गरीब नमाज। महाराज का तो स्वभाव ऐसा है, जिसका मन गरीब है, जिसके मन के बिच अपना आपनो जान के, अपने आपनो अपराधी जान के जो शरणागत होए, ऐसे के महाराज ने अपना ताम दिया उन्हें सारा नो। सो मेरा ऐसा मेरा ऐसा
मांगना अगर आ जाए ताजदार हजूर से तो क्या नहीं मिलता दरबार हजूर से। मैं सर झुकाना इतनी सी बात है कि खुदा का पता चलता है दरबार हजूर में। सजा लो घरे को गुलशन का, सजा लो घरे को गुलशन का, मेरी सरकार आए है। सजा लो घरे को गुलशन का, मेरी सरकार आए
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
और ला दो एक आचार्य जी, ये महाराज आचार्य जी, ये भी ला दो एक और। बहुत है, ये छोटा वाला पकड़ लूँगा, ठीक है। अच्छा देख लो। देखिए मैं नीलाम्बरकोमलाङ्गं समारोपितभागभागं अर्णो महाशायकशाचापं रामं नमामि रघुवंशनाथं जायतनन्तागुरुसङ्गरप्रियो महाबली वीरबलिमुखानि प्रचण्ड सहस्रं श्री राम पादे दैनिक कुंभोद्भवाय
पादे ध्वनि कायम महामुनीन्द्राय नमो नमस्ते महामुनीन्द्राय नमो नमस्ते। मेरे गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णो रघुवर विरल यश जोदायक फल चारि सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। बोधहीन तनु जानिके पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव गुहे हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र जी की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। कथा पर आरंभ होत है सुनो मेरे हनुमान राम लखन सीता सहित हृदय बसे तरे। सियापति रामचंद्र जी की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी राम जय सिया राम प्रभु सुध कीर्ति अजर बिहारी राम जय सिया राम ज्ञानी पंत्र की पान की धारा राम जय सिया राम भरत कबीर होई नहीं बारा राम जय सिया राम पंथ निरवेही राम जय सिया राम जो कैवल्य परम बदली राम जय सिया राम वो अति दूर भल कैवल्य परम पद राम जय सिया राम संत पुराण निगम आगम बद राम जय सिया राम राम भजत सोई मुक्ति गुसाई राम जय सिया राम अन इच्छतिया बहि बरे आई राम जय सिया राम ओ जिमि तल बिनु जल रहे न सिकाई राम जय सिया राम कोटि भांति को करहि उपाई राम जय सिया राम तथा मोक्ष सुख सुनु फगराई राम जय सिया राम रही न सकई हरि भक्ति बिहाई राम जय सिया राम वास विचारी हरि भक्त से आने राम जय सिया राम मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने राम जय सिया राम ओ भक्ति करत विनु जतन प्रयास राम जय सिया राम संसित मूल विजय नाश राम जय सिया राम भोजन करहि कृपित हित लागी राम जय सिया राम जिमिषु असम बचहि जठरागी राम जय सिया राम असे हरि भक्ति सुगम सुखदाई राम जय सिया राम यस मूड न जाहि गुसाई राम जय सिया राम सिद्ध सेवक भाव बिनु पवन तरे उर्गारी बजहु राम पदि पंकज यस यह सिद्धांत विचारी। सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय। सारी संगत के चरणों के विच मेरा मत्था टेकना जी कृपा करके मंजूर करना जी। तो आज कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर महाराज जो है पार्वती के प्रति इस कथा को सुना रहे हैं और प्रयागराज के बीच यानी भरद्वाज ऋषि जो है मार्कंडेय ऋषि के प्रति इस कथा को यानी सुना रहे हैं। उसी प्रकार से वो ज्ञान पंथी कृपान के धारा भट्ट के सोई नहीं बारा। कहते एक प्रकार एक दफा
नारद जी कहते चल रहे थे और शंकर महाराज कहते दोनों इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के उपरांत तो नारद ने शंकर महाराज को पूछा कि महाराज अगर आपको हम मिलना चाहे तो आप कहाँ मिल सकते हैं? तो शंकर महाराज कहने लगे, ना अहम बसामी बैकुंठे ना योगी नाम हृदय च तत्र तिष्ठन्ति नारदा यथर मम गाथा। तो शंकर महाराज कहते हैं कि हे नारद, कहते मेरा मिलना जो कहा है, कहते ना मैं बैकुंठ के बीच में रहता हूं और ना ही मैं कहते योगियों के हृदय में रहता हूं। और कहते अगर मेरे को कहते ढूंढना है, श्री रामचंद्र जी कहते हैं महावीर जी के प्रति कि अगर मेरे को ढूंढना है तो कहां, जहां कहते मेरा गायन और मेरा सत्संग, जहां कहते मेरा कीर्तन और कथा वार्ता इत्यादि होती है, और जब कहते वहां जाकर के प्राणी बैठेगा और बैठक गए परमेश्वर प्रभु राम जी श्री रामचंद्र जी के चरणों के बीच में, और उससे पहले कहते अपने गुरुओं के चरणों के बीच में कहते प्रणाम करके और गुरुओं के चरणों का कहते ध्यान करके हृदय के बीच में रख करके परमेश्वर का जिस समय कहते ध्यान करेगा और मेरा जो है कहते सत्संग सुनेंगे, वहां जिस समय कहते आपके मन के बीच में शांति पैदा हो जाएगी और प्रेम की गंगा धारा चलेगी, तो समझ लो कि परमेश्वर जो है प्राप्त हो गई। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं और शंकर महाराज पार्वती जी के प्रति कह रहे हैं, ज्ञान पंथ कृपा के धारा भटक के छोई नहीं बारा। और काकचूड़ जी गरुड़ जी के प्रति कह रहे हैं, यह गरुड़ ज्ञान का रास्ता जो है और बहुत ही कृपा करने वाला है और जो है कहते कल्याण करने वाला है, और कहते इस प्रकार से कहते तेज है जिस प्रकार के कहते एक नंगी तलवार होती है। नंगी तलवार के ऊपर पैर रखा जाए तो कहते कट जाता है। तो ज्ञान रूपी जो धारा है अगर प्राणी के हृदय के बीच में कहते प्राप्त हो जाए तो कहते जन्म जन्मांतरों के पापों को क्या करता कहते नष्ट कर देते हैं। और ये पक्षीराज इस रास्ते के बीच में गिरते की देर नहीं लगती और इसी प्रकार से कहते रास्ते को निर्विघ्न पूर्वक कहते जो है कहते ये ज्ञान की धारा कहते ये जाकर के प्राणी को परमेश्वर को कहते मला देती है। वो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम पद। और जहां कहते संत और पुराण और वेद और सब शास्त्र इसी प्रकार से ऐसा कहते हैं कि जो परमेश्वर का परम पद है वो बहुत अत्यंत कहते क्या है आसान है, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गोसाई कहते श्री रामचंद्र जी के भजन से बिना कहते जब तक श्री रामचंद्र जी के और गुरु के चरणों का प्राणी कहते भजन नहीं करता तब तक कहते उसके हृदय के बीच में कहते शांति पैदा नहीं होती। वो जीवित थल बिनु जल रहे न सकाए, जैसे कहते जल के बिना मछली नहीं रह सकती और कोटि भांति को करे उपाय, और चाहे कहते कोई करोड़ों ही प्रकार के उपाय क्यों ना कर ले, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए तथा मोक्ष सुख सुख गहराई। तो मोक्ष सुख भी कहते श्री रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़ करके कहीं भी कहते सुख नहीं मिल सकता है प्राणी। आस विचार हरे व्यक्ति से आने, तो ऐसा विचार करके जो बुद्धिमान है सब कुछ जानने वाले हैं तो श्री रामचंद्र जी के चरणों के बीच में प्यार रखते हुए भक्ति का कहते क्या करना चाहिए, दोष करना चाहिए। और वही कहते क्या है मुक्ति को देने वाली है, और वही क्या है जो सेवा है गुरुओं के चरणों की सेवा है वो क्या है कहते मुक्ति को देने वाली है। जन्म जन्मांतरों के पापों को कट करके कहते क्या है वो जहां प्राणी की मनोकामना यानी के परम धाम के बीच में यानी पुजाने वाली है। भोजन कर ही द्रेव देहत लागी, जिस प्रकार से कहते प्राणी को भूख लगती है और उसके प्रकार भोजन करते हैं, इसी प्रकार से प्राणी के हृदय के बीच में परमेश्वर चरणों का ध्यान और कहते चाहना भूख की तरह चाहना चाहिए। और चाहना करने के उपरांत फिर क्या है भोजन श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्यार और गुरु के चरणों को प्यार को अपने हृदय के बीच में रख करके अपने मन को कहते क्या है शांत करना चाहिए। वो अतहारी भक्ति सुगम सुखदाई,
तो इसी प्रकार से ऐसा आसान परम सुख को देने वाली श्री रामचंद्र जी की भक्ति कहते ये प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पापों को क्या करती है, काट देती है। सेवक से व्याभाव बिनु भवतरे निगारी बधु राम पदे पंकजा आश सिद्धांत विचार सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। कहते जिस प्रकार से सर्पों के शत्रु गरुड़ जी और सेवक इसी प्रकार से कहते भगवान मेरे जो है कहते परमेश्वर क्या है, गरुड़ जी कहते मेरे, ये काकभूषण जी कहते परमेश्वर क्या है, मेरे कहते स्वामी है। और इसी प्रकार भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से कहते नाम से बगैर प्राणी नहीं तर सकता है, वैसा सिद्धांत और वेद जो है नेति नेति इसी प्रकार से कह रहे हैं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के चरणों का कहते भजन करने से ही कहता प्राणी का क्या है कल्याण होगा। जो चेतन कह जड़ कर हे चैतन्य आस अमर्थ रघुनाय कहे बधे जीवते धन्य सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। जो परमेश्वर की भक्ति जो है कहते चेतन को क्या कर सकते हैं, कहते जड़ बना सकते हैं, और जड़ को परमेश्वर की कृपा क्या करती है, चेतन भी बना सकती है। यानी कि शंकर महाराज कहते हैं प्राणी कहते हे यानी पार्वती कहते जो अनहोनी बात है नहीं हो सकती, अगर परमेश्वर चाहे तो कहते के रित्ते कण से कहते बहुत कुछ यानी बना सकते हैं। अगर परमेश्वर की जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब परमेश्वर की कृपा हो जाती है तो हमारी जो मनोकामने है, हमारा जो कुछ भी भावना है और जो कहते लोभ मोह अहंकार इत्यादि जो है सब कहते परमेश्वर की कृपा के द्वारा क्या है बस के बीच में हो जाते हैं। कहु ज्ञान सिद्धांत बुझाए रामा जय सिया राम, सुनाओ भक्ति मनि के प्रभुताए रामा जय सिया राम, में भक्ति चिंता मनि कुंदर रामा जय सिया राम, बताओ गरुड़ जाके उरे अंदर रामा जय सिया राम, वो परे में प्रकाश रूप दिन राती रामा जय सिया राम, वो नहीं कछु चाहे दिया घृत बाती रामा जय सिया राम, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा रामा जय सिया राम, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा रामा जय सिया राम, प्रबल विद्या तम मिटी जाई रामा जय सिया राम, बारह सकल सलभ समुदायी रामा जय सिया राम, खली कामादिक निकट नहीं जाई रामा जय सिया राम, बताए भक्ति जाकी उरे माही रामा जय सिया राम, कर ले सुदा समय रित होई रामा जय सिया राम, हे मनि बिनु सुख पावन कोई रामा जय सिया राम, व्यापाही मन सिरोग न भारी रामा जय सिया राम, जिनके बस सब जीव दुखारी रामा जय सिया राम, राम भक्ति मनि उरे बस जाके रामा जय सिया राम, दुख लबलेश न सपन होता के रामा जय सिया राम, चतुर शिरोमणि ते जग माही रामा जय सिया राम, हे मनि लागे तू जतन कराही रामा जय सिया राम। काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कहते हैं गरुड़ जिस प्रकार से कहते ज्ञान का सिद्धांत ये सारा कुछ कहते मैंने आपके प्रति श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्ण कहते आपको जो कथा सुनाई गई है मोह को दूर करने के लिए तो ये भक्ति रूपी जो मणि है तो प्रभु की जो महिमा है ये आपने जो सुनी और गरुड़ जी कह रहे काल महाराज मैं आपके मुख से कहते ये जो सुनी है
तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुंदर ये क्या है, एक पार्थिव चिंतामणि है। हे गरुड़, तो जिसके हृदय के अंदर कहते ये बस जाती है और उनके हृदय के बीच में वह दिन रात क्या है, उसका परम रूपी कहते प्रकाश हर समय कहते जो है प्यार भरी लहर उसके अंदर कहते जागती रहती है। वो लोभ बात नहीं ताई बुझावा। तो इसी प्रकार से कहते किसी दूसरों की सहायता से नहीं कहते प्रकाश करते हैं। जब तक प्राणी परमेश्वर के चरणों के बीच में कहते झुकता नहीं है और परमेश्वर के चरणों का, श्री रामचंद्र के चरणों का ध्यान नहीं करता और गुरुओं के चरणों का ध्यान नहीं करता, तब तक क्या है, ये संसार रूपी सागर समुद्र से प्राणी कहते कभी दूर नहीं होता और पार नहीं होता। तो इसी प्रकार से कहते जब गुरु कृपा हो गई तो सारे कहते देवताओं की कृपा हो जाती है, श्री रामचंद्र के चरणों की कृपा भी हो जाती है। प्रबल विद्या तम मिटी न जाई, राम जय सिया राम। उसी प्रकार से कहते जो ये विद्या और अविद्या कहते माया दो प्रकार की है। जो अविद्या माया है वो हमारे जैसे मूर्खों को लगती है, और विद्या नाम की माया जो है देवताओं को लगती है। जब परमेश्वर ने किसी इतिहास को प्रकट करना होता है तो क्या करते हैं, देवताओं के ऊपर कोई ना कोई आपत्ति डालकर कोई चरित्र को प्रसंग को करके दुनिया को ज्ञान देने के लिए और इतिहास को रचने के लिए परमेश्वर के कहते चरित्र का व्याख्यान और चरित्र दिखाने के लिए सुनाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। जिस प्रकार से आप सबको पता ही है, नारद को मोह हुआ और कहते माता शंकर महाराज जी जो है जिस समय कहते 106वां विवाह था तो सती थी, तो सती को मोह हुआ। तो मोह होने के उपरांत क्या हुआ, कहते हो विद्या नाम की माया उनको लगी। तो आज गरुड़ जी के प्रति काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुड़, अविद्या ये बहुत प्रबल है और कहते अंधकार है। कहते इसे विद्या अविद्या जो है हमारे जैसे मूर्खों को लगती है कि थोड़ा सा अगर परमेश्वर की कृपा हो जाए या गुरु थोड़ी सी कृपा करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो सारे जाकर के यदि सभी को ऐसा करते हैं कि हमारे को ही प्रणाम करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो परमेश्वर की कृपा जो है, गुरुओं की कृपा जो है, जितना प्राणी तन मन से गुप्त भजन करता जाएगा, जितनी उसको गुप्त रखेगा और गुप्त रख करके उतनी परमेश्वर की कृपा कहते ज्यादा होती जाती है। तो अपना जो नित्य नियम है वो कहते चुपचाप से तन मन से जितना मर्जी शोर मचाए कुछ भी करे, लेकिन अपना ध्यान जो है परमेश्वर के चरणों के रख करके प्राणी कहता अपना ध्यान ना तोड़े। तो इसी प्रकार से परमेश्वर की कृपा हो जाती है। गल सुदा समय आदि हेतु होई, तहि मनि बिनु सुख पावन कोई। तो उस प्राणी के लिए चाहे कहते जहर भी हो, फिर क्या हो जाता है, क्या वो अमृत के समान हो जाता है। जिस प्रकार से मीरा को कहते राणा जी ने जहर दिया, लेकिन जब मीरा का प्यार भाव परमेश्वर के चरणों में था तो क्या हुआ, कहते वो अमृत बन गया। उसी प्रकार से जो शत्रु है वो परमेश्वर की कृपा के द्वारा क्या होते हैं, मित्र बन जाते हैं। और जो मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता तो वह बड़े बड़े जो कहते प्राणी के अंदर मन के रोग है, मन के रोगों को वैसे ऐसा बताया गया है शंकर महाराज ने कि शेषनाग जो है अपने 1000 मुख से इनके मन के रोगों का वर्णन नहीं कर सकता है। तो कहते इसी प्रकार से अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा और गुरुओं की कृपा हो जाए तो क्या कर सकते हैं, कहते एक सेकंड के बीच में सारे रोगों को कहते दूर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर तो करते हैं, तो परमेश्वरी शरण के बीच में हम नहीं जाते। तो हमारा जो अभिमान है वो नहीं जाने देता, हमारा जो लोभ है वो नहीं जाने देता। तो इसी प्रकार से मैं जो है जब तक हम अपनी मैं को नहीं मारते तब तक क्या है, परमेश्वर की कृपा नहीं होती। सो मन जद भी प्रगट जाहि, राम कृपा बिनु नहीं कोई लहाई। यदि कहते संसार के बीच में और मणि जग के बीच में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री रामचंद्र की कृपा से कहते उन क्या करते हैं, पा नहीं सकते। वो सुख में उपाय पाए बेकेरे, नरक भाग्य दही बट टेरे। और गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ पर कहते अभाग्या मनुष्य जो है कहते उसको नहीं पा सकता। वो अभाग्या मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर तो कृपा करते हैं, जब कृपा का समय आता है तो अभाग्या मनुष्य कहता है वहां से आंखें बंद करके लग जाता है।
ओ बावन पर्वत वेद पुराणा राम कथा रुचिरा करे नाना। उसी प्रकार से कहते वेद पुराण सब कुछ पवित्र है और सारे पर्वत जितने हैं ये सब पवित्र हैं। तो श्री रामचंद्र जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों के अंदर सुंदर कहते पर्वतों के ऊपर रह करके जो यानी तपस्या करते हैं कथा सुनते हैं वो सारे कहते क्या है पर्वतों की खान है श्री रामचंद्र जी की कथा। वो जिस प्रकार से मानवी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नैनी उरेगारी और जिस प्रकार से सुंदर और स्वच्छ बुद्धि वाले और प्रेम वाले और ज्ञान वाले जो प्राणी है वो कहते हैं गुरु जी ज्ञान और विराग्या ये कहते परमेश्वर के ज्ञान की परमेश्वर के चरणों की भक्ति के क्या है ये दो नेत्र है। भाव सहित खोजे जो प्राणी भाव व्यक्ति मानी सब दुख मानी। जो प्राणी कहते प्रेम के साथ और तन मन से प्यार से उनको ढूंढता है खोजता है वो सब सुखों को खान और परमेश्वर की भक्ति मणि रूपी कहते जो है उसको यानी पा लेते हैं। ओ मोरे मन प्रभु वास विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। और कहते मैं अपने मन से यानी विश्वास करके कहता हूं कि मेरे मन में इतना तकड़ा विश्वास था कि श्री रामचंद्र जी के दास और श्री रामचंद्र जी से भी कहते बढ़कर के कहते हमारे ऊपर कहते क्या करते हैं बेअंत कृपा की। लेकिन जब शंकर महाराज ने कहते मेरे ऊपर कृपा की तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा की और उससे पहले शंकर महाराज जी के क्रोध होने के ऊपर कहते मेरे ऊपर गुरुओं ने आकर के अति कृपा की। उन्होंने क्या किया था नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रकार की गुरुओं ने कृपा की। कृपा करके शंकर महाराज की स्तुति की और शंकर महाराज को मना करके कि महाराज ये तो पूजा कर रहे थे ये तो बेचारा कहते अनपूर्ण है कोई इसी प्रकार से कहते इसके मन के बीच में कोई यानी अभिमान नहीं है धोखा नहीं है और कहते अपने आप को बड़ा नहीं समझता। लेकिन महाराज ये पोड़ पर में आकर के आप इनके ऊपर कृपा करो तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। जब गुरुओं ने क्या कृपालु बन करके प्रभु के चरणों में बेनती की तो प्रभु शंकर महाराज ने कहते क्या है उनको बहुत बड़ी पदवी दे दी। तो सारे भक्तों के बीच में कहते ज्ञानी तो इतनी बड़ी पदवी की कि जहां वो जाकर के पर्वत के उनको जाकर के बास दिया तो वहां ऐसा बना था कि 100 कोह के बीच में माया नहीं जाती थी चारों तरफ। तो गुरुओं की कृपा जब हुई तो शंकर महाराज की कृपा हुई और उसके उपरांत प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा करके उसके ऊपर बहुत हो गई। आज विचार जो कर सत्संगा तो ऐसा विचार करके जो प्राणी कहते सत्संग करता है तन मन से प्रेम से कहते सत्संग के बीच में बैठता है ओ राम भक्ति तय सुलभ विहंगा तो उसको श्री रामचंद्र जी की भक्ति बड़ी आसानी के साथ क्या हो जाती है प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सूर्याही कथा सुधा मथि काढ़ी भक्ति मधुर था जाहि सियापति रामचंद्र जी की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। तो गरुड़ जी के प्रति काकसूर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा वेद जो है अथाह समुद्र है और ज्ञान मंदराचल पर्वत है और संत जो है वो देवता है जो इस समुद्र को कहते मंथन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो कथा रूपी अमृत को कहते क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो जिससे भक्ति रूपी कहते उसमें मधुरता जिस प्रकार से कहते शहद होता है तो शहद के बीच में कोई अवगुण नहीं होता तो इसी प्रकार से कहते जो है संत लोग है और जो वेद है ये सारे कहते इनको मंथन करके प्रभु श्री रामचंद्र की भक्ति रूपी मधुरता को कहते ग्रहण कर लेते हैं निकाल लेते हैं। ओ विरति चरमे असी ज्ञान पद लोभ मोह कुमारी जहाँ पाइए सो हरि भक्ति एक खगेश विचार सियापति रामचंद्र जी की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। तो वैराग्य रूपी कहते अपने मन को एकाग्र करके बस में करके और ज्ञान रूपी तलवार से कहते अपने मोह लोभ अहंकार को कहते काट करके और मोह रूपी कहते बैरियों को मार करके और कहते प्राणी जो है श्री रामचंद्र जी की भक्ति को जिसमें विजय प्राप्ति कहते क्या कर लेते हैं। तो हरि श्री रामचंद्र जी की भक्ति ही हे पक्षीराज ऐसा विचार करके कहते अपने मन में देख लो।
ओ पुनि स प्रेम बोलो खगराऊ राम जय सिया राम। ओ कृपाल माही ऊपर भाऊ राम जय सिया राम। ओ नाथ मोहि निज सेवक जानी राम जय सिया राम। सत्य प्रसन्न महु कयो बखानी राम जय सिया राम। तो काकसूण जी कहते हैं गरुड़ जी, हे पक्षीराज, जैसे कहते प्रेम सहित कहते गरुड़ जी बोले और कहते हैं कृपालु, यदि मेरे ऊपर आपका कहते यानी आज प्रेम है तो मैं हे नाथ मुझे अपना यानी सेवक जान करके, अपने चरणों का सेवक जान करके आज मेरे यानी 7 प्रश्नों को कहते महाराज उत्तर का कहते व्याख्यान कर। वो प्रथम ही कहूँ नहीं नाथ मति धीरा राम जय सिया राम। सब ते दुर्लभ कबन शरीरा राम जय सिया राम। वो बड़े दुखी कबन कबन झुक भारी राम जय सिया राम। शोक शेप कहूँ बेचारी राम जय सिया राम। और कहने लगे, हे नाथ, मैं अपने धीरज को धारण करे पहले तो आप कहते महाराज ये बताइए कि सब कुछ ये कौन सी कहते यानी दुर्लभ है और कौन सा शरीर कहते श्रेष्ठ है, फिर सबसे कौन सा बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा कहते सुख कौन है, और फिर ये विचार करके सारा ही कहते महाराज संक्षेप रूप के बीच में कहते हमारे प्रति कहिए। संत या संत परम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। और कहते संत और असंत और ये इनके बीच में क्या भेद है, आप क्या ये जानते हैं? तो इसके सारे सहज स्वभाव का कहते महाराज हमारे प्रति कति वर्णन करजिए। वो मानस रोग कहो समझाए तुम सर्व के कृपा अधिकाई। फिर कहते ये मन के जितने रोग हैं समझा करके महाराज मेरे मन में कहते हो कृपा करके मेरे को ये बताइए। तो वो तात सुनो सादर यदि प्रीति, तू अपने चरणों का दास जान करके मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे अंदर कहते अत्यंत प्रेम भर जाए। वो संक्षेप कहो मैं यह नीति, ये संक्षेप के बीच में कहते आपसे मैं ये नहीं पूछता हूँ। वो नर्तन सम नहीं कभी ने उदयी, कहते मनुष्य का शरीर के समान कोई कहते शरीर नहीं है। सारे शरीरों के बीच में 84 लाख जूनी के बीच मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है। वो चारि अचर जीव को जिस प्रकार से कहती है चाहे वैसा ही कहते इसको वस्तु प्राप्त हो जाती है। वो नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, नरक और स्वर्ग के बारे में कहते इस प्राणी को कहते ज्ञान है। ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, इसी मनुष्य के शरीर के द्वारा ही प्राणी ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है, विराग्या को भी प्राप्त कर सकता है, भक्ति को भी प्राप्त सकता है, लेकिन गुरुओं की कृपा से बगैर कुछ नहीं होगा। वो तो तनुधरि हरि भजन नहीं न जे नर, वही विषय तवर मंद मंद तर। वैसे मनुष्य शरीर को धारण करके प्राणी जो अगर कहते परमेश्वर का भजन नहीं करता तो क्या है अथा नीचों से नीच, और कहते उससे अच्छे तो क्या है पशु अच्छे हैं। और इसी प्रकार से एक मनुष्य सुंदर बना करके अगर परमेश्वर के चरणों का ध्यान नहीं करता और भक्ति नहीं करता तब कहते उसका मनुष्य वर्णा कहते धिकार है। वो संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। उसी प्रकार से संत दूसरों की भलाई के लिए कल्याण करने के लिए अपने ऊपर क्या करते हैं दुख को ग्रहण करते हैं। और भुज तरो तो संत कृपाला, और संत जो है दूसरों के ऊपर कृपा करके और जितनी कर्मन से अपने पास भक्ति भी होती वो भी जनता के क्या करते हैं अर्पण कर देते हैं, और उनका जो पाप है वो अपने सिर के ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो यानी संगत है वो आसान हो जाए। और वो महापुरुष क्या करते हैं उनका दुख लेकर अपने ऊपर अपने आप कहते मैं दुखी रहूं लेकिन मेरी संगत खुश रहे, और परमेश्वर के चरण कमलों के बीच में कहते ध्यान करे और कहते ये भजन करे। और संपदा बिन सेन साई जिम जिम सती उपल बेलहाई। वो ये कहते पराई संपत्ति का नाश जिस प्रकार से
नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से कहते हैं यह हमारे अंदर के जितने पाप हैं, मोह रूपी पाप है, मानसिक पाप है, ये इसी प्रकार से जब परमेश्वर की भक्ति आ जाती है तो क्या हो जाते हैं, कहते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान देश पुनि कोट ही नहीं रोग जाए हरि जान। सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। तो नियम और धर्म और आचार और तप और ज्ञान और यज्ञ और दान, वे भी कहते करोड़ों ही प्रकार की कहते क्या है विधियां हैं, औषधियां हैं। हे गरुड़ जी, उनसे कहते क्या करते हैं, उनसे रोग नहीं जाते, क्योंकि जब तक प्राणी गुरुओं की चरणों के बीच में झुक करके परमेश्वर की भक्ति नहीं करता तब तक परमेश्वर की भक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से इनसे करने से कहते क्या है बीमारियां दूर नहीं जाती। तो इनके साथ अपना नित्य नियम और परमेश्वर की भक्ति कहते करनी चाहिए। हे विधि सकल जीव जग रोगी, इस प्रकार के संसार में समस्त कहते जितने जीव है कहते वो सारे क्या है रोगी है। वो विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भक्ति उर छाई। इसी प्रकार से कहते रोगों से छुटकर जब मनुष्य निर्मल और ज्ञान रूपी जल के बीच में कहते क्या करता है, स्नान कर लेता है। वो शिव आज सुख सन का दी नारद जो मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तो उसके हृदय के बीच में कहते क्या है, राम भक्ति कहते छा जाती है। और शंकर महाराज भी उनके ऊपर क्या करते हैं, कृपा करते हैं। और ब्रह्मा जी वो भी कृपा करते हैं। सुखदेव जी, सनकादि, सनातन, ये ब्रह्म विचारों के बीच में जितने परम निपुण जो है मुनि जितने हैं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। और भक्ति करने के कृपा से तब कहता है इनका इतिहास के बीच में आज कहते परमेश्वर के चरणों के बीच ध्यान करते हुए इनका क्या है, कहते आज इतिहास बने हैं। और इनका नाम लेने से हमारे संसार रूपी जितने भी मनुष्य है इनकी सारी कामनाएं कहती क्या होती है, पूर्ण होती है। तो जिस प्रकार से मैं कृतकृत्या भय अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीत सकल कलेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। तो इस प्रकार से सारा कथा रूपी ज्ञान सुन करके गरुड़ जी काकसूंड जी के चरणों में ध्यान करते हैं और अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं कि महाराज मैं आपसे मुख से श्री रामचंद्र जी की प्रेम भरी भक्ति को सुन करके आज मैं कहते क्या हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया। जितनी मेरे की मन की शंकाएं थी वो सारी आज कट गई, जो मेरे मन का वो था वो सारा ही कट गया। वो यह शंभु उमा सबादा राम जय सिया राम सुख संपादन समन विखादा राम जय सिया राम भव भंजन गंजन संदेह राम जय सिया राम जन रंजन संजन प्रिय राम जय सिया राम रामी उपासक जे जग माही राम जय सिया राम यही सम प्रिया तिनके कछु नाही राम जय सिया राम ओ रघुपति कृपा जथामति गावा राम जय सिया राम यह पावन चरित सुहावा राम जय सिया राम यही कलि काल न साधन दूजा राम जय सिया राम योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम जय सिया राम राम ही सुमरिए गाये राम ही राम जय सिया राम संतत सुनाहि राम गुण ग्राम ही राम जय सिया राम जासु पतित पावन बड़वाना राम जय सिया राम गावहि कवि श्रुति संत पुराना राम जय सिया राम उताई बजहि मन तजी कुटिलाई राम जय सिया राम राम भजे गति कही ना पाई राम जय सिया राम। तो गरुड़ जी काकसूंड जी के अमृत रूपी कथा को श्री रामचंद्र जी की भक्ति को सारे को अमृत को सुन करके अपने मन के बीच में कृतार्थ होकर के कहते चरणों के बीच में प्रणाम करते हैं।
और जो परमेश्वर पतिते पावन जाने संसार के जो ये कहते रघुवंश कहते हैं, सारे संसार के जो स्वामी हैं, एक से अनेक, अनेक से कहते एक है, और पृथ्वी के जो पवित्र करने वाले हैं, जिनका महान प्रसिद्ध यानी नाम जो है भक्ति रूपी सब कुछ कहती इन्हें सिद्ध कर देता है। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कभी कि वेद और संत और पुराण अपने मुख से क्या करते हैं, नेति नेति गाते हैं। हर समय कहते अपने चरणों की टेर जो परमेश्वर के चरणों के बीच में लगा करके रखते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को भजे से बगैर कहते प्राणी को के परम पद नहीं प्राप्त होगा, और भक्ति से बगैर संसार रूपी सागर समुद्र से प्राणी कहते पार नहीं हो सकता। पाई नंगते गए पतिते पावन राम भजी सुनु सठ बना, गरी कय जा मिल व्याध गीत गजा देखल तारे घना, अभीर जमन की राते खस सुप चादी अति अघ रूप जे, कही नामी बारिक देवी पावन ओ ही राम नमामि ते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने मन के लिए, कहते हे मूर्ख मानव सुनो, पतितों को भी जो पवित्र करने वाली श्री रामचंद्र जी की भक्ति है उसको भजन से बगैर कहते प्राणी को परम गति नहीं प्राप्त होगी। जिस प्रकार से कहते गणिका अजामिल व्याध गीध गाजादि सब सारे दुष्ट जो है जितने भी है भक्त, इन्होंने परमेश्वर के चरणों का ध्यान किया और भक्ति की, और संसार रूपी सागर समुद्र से कहते ये पार हो गए, वो नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते को मैं यानी बारंबार कहते उन चरणों के बीच में क्या करता हूँ, कहते मैं प्रणाम करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिदावहि, तत पंच पाई मनोहर जानी जो नर युर धरई, दारुण विद्या पंच जनित कार श्री गुरुवर हरई। और कहते हैं कि जो प्राणी वैसे तो अपना नित्यनेम जो है सवेरे कहते सिमरन जिसको कहते हैं, सिमरन क्या है, जो अपना गुरु मंत्र होता है उसको बोलते हैं सिमरन। जब हम किसी की कामना को कर लिया जाप करना है किसी देवता उसको बोलते हैं जाप। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि जो अपना नित्य नियम है, अपना सिमरन है, जिनके गुरुओं के द्वारा आपको रास्ता बताया गया, उस मंत्र का कहते हैं अपना जितना प्राणी ज्यादा भजन कर लेगा, घंटा एक घड़ी आदि से पुण्याद तुलसी संगत साध की कटे कोटे अपराध, जब सुमरण करेगा तो सुमरण करने मात्र से के उपरांत से कहते उसके उपरांत परमेश्वर की कहते जो श्री रामचरित मानस पारायण ये पुराण है, जिसकी 5-7 चुपाई कत प्राणी कहते मन के बीच में चलता फिरता उठता बिरता बोलता चल जाएगा, तो उसके ऊपर कहते प्रभु श्री रामचंद्र की सदा ही कृपा रहती है। वो सुंदर सुजाने कृपा निधाने अनाथ पर कर प्रीति जो, ये परम सुंदर बहुत कृपा करने वाला का निधान जो है, अनाथों के ऊपर दया करने वाले जो हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कहते लेस मात्र कृपा से ये मूर्ख मन और परमेश्वर के चरणों के बीच में कहते उसको जाने का मौका मिल जाता है, संसार रूपी सागर समुद्र से पार हो जाता है। मौसम दीन नदीन तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मणि, अरहु विषम्भीर सियापति रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। तो श्री रामचंद्र जी और श्री रघुवीर कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे समान कहते संसार के बीच में कोई कुटुंबी और कहते मूर्ख नहीं है, और श्री रामचंद्र जी के समान तीनों के ऊपर दया करने वाला कहते ऐसा संसार में कोई नहीं है। जो परमेश्वर कहते जीव को इस प्रकार से चाहते हैं कि मैंने इसको मनुष्य बनाया और इसने जन्मों में पाप किया, और किसी जन्म में कहते उसने भक्ति की उसके उपरांत पाप किया, तो परमेश्वर क्या करते हैं कहते जाकर जब कृपा दृष्टि करते हैं, देखते कृपा दृष्टि से तो सोचते हैं कि इस जन्म के बीच ने मेरी भक्ति की थी, तो उसको दोबारा मनुष्य का जन्म दे देते हैं। वो काम हे नारी प्यारी जीवी लोभी प्रिय जीवी दाम, देवी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागु मोहि राम।
उसी प्रकार से जिस प्रकार से कहते कामी को स्त्री, लोभी को पैसा प्यारा लगता है, इसी प्रकार से कहते श्री रामचंद्र जी की भक्ति जो है जन्म जन्मंतरों के बीच कहते मेरे मन के बीच में बसी मुझे कहते क्या है प्रिय लगती। यत् पूर्वणम प्रभुना कृतम सुख विना शंभुना श्री दुर्गमम श्री रामचंद्र पदाभिजम भक्ति मनीषम प्राप्यते तु रामायणम मत्वा तज रघुनाथ ने नाम निरितम स्वन्तया तम संतये भाषावधिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम मायामोमलम प्रेम शुभम श्री रामचरित मानसमिदं भक्तया भगंतये ये संसार पतंग घोर किरणयो मानवा कथा विसर्जन होत है सुनो हनुमान जी राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण रामचंद्र जी की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। एक घड़ी आधी घड़ी पुण्याद तुलसी संगत साधकी कोटे अपराध सियापति रामचंद्र जी की जय सियापति रामचंद्र जी की जय। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की भागवत ब्रह्मादिक मुनि नारद ज्ञान विशारद आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की सुख सनिकादिक में अरुषारद हरानी पवन सुत कीर्ति की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की गावत वेद पुराण सयो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि मन जन संतन को सरे सारे अंश समत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की गावत संपत शंभु ज्ञानी हरु घट संभव मुनि ज्ञानी यासी आदि कदि बर जब खानी भागव सुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की कलिमल हरणि विषय रस की शुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की उदरन रोगी भग मूरी अमी की हाथ मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सिया की चंद्र कृपालु
श्री सतगुरु महाराज की जय। सारे भक्तों के अंदर बेनती की जाती है कि भाई आपको पता ही है कि हर साल फरवरी के विच साढ़े गुरु माता और उनका जो जन्म दिवस है 6 तरीक को यानी पाठ रखा जाऊंगा और 7 तरीक को पाठ का भोग है। तो जैसा भी समय होगा उस समय के मुताबिक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के बीच में हाजिरी और श्री ठाकुर लाल महाराज के चरणों के बीच में हाजिरी सबको बेनती की जाती है कि सबने आकर के तन मन से प्यार से करके श्री ठाकुर लाल महाराज के चरणों के बीच में आकर के हाजिरी देनी और हाजिरी दे करके जितनी संगत आएगी जितना यानी सत्संग चलेगा करेगा वो सब क्या है गुरु माता के यानी अर्पण हो जाएगा और अर्पण होकर के गुरु माता का अखंड दरबार के बीच में कहते वैसे जिस प्रकार से भक्तों की जय जयकार होती वैसे ही गुरु माता की कहते वहाँ जय जयकार होगी। तो सारे भक्तों से बेनती की जाती है कि 6 तारीख को फरवरी को रामायण का पाठ शुरू होगा और 7 तारीख को उसका कहते भोग सबने आने की कृपा करना। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, श्री ठाकुर लाल महाराज की जय। जय श्री राम जी। भगत जी जय श्री राम। अनाउंसमेंट कर दो भाई अपना अपना थोड़ा जा वो करो भीड़ ना करो थोड़ा पासे पासे मत्था टेकने वास्ते जिन्होंने आना है ओ भाई महाराज के दरबार में मत्था टेको थोड़ा जी अगे पीछे रह करके ठीक है पीछे थोड़ा जा हेलो हाँ जी सारी संगत चरणों की बेनती है भी जिन्होंने भी मत्था टेकना बस लाण जरूर है ते 1 मीटर की दूरी जरूर बना के रखो। सारी संगत चरणों की बेनती है ते 1 मीटर की दूरी बना के रखो मत्था टेको वेले ते बस भी जरूर लाओ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। कर देना एडा बड़ा दरबार हाँ जी एक होर संगत चरण बेनती है भी लाइन के आके मत्था टेको। सारी संगत के चरणों से नेवता साहब बेनती है भी लाइन के आके दरबार से मत्था टेको। 1 मीटर की दूरी जरूर रखनी है मास्क जरूर ला के रखना जी। जय श्री राम। दरबार नहीं है दरबार नहीं एडा बड़ा एक 38 इनोवा गड्डी है सड़क च खड़ी है ते कृपा करके उन्होंने मालकां नूं बेनती है कि अपनी गड्डी साइड पे कर दिओ जी। कोई गड्डी किसी वीर दा जाना है ते उन्होंने अपनी गड्डी करनी है जी। हाँ जी 38 नंबर इनोवा गड्डी है रास्ते च खड़ी है ते उन्होंने मालकां नूं बेनती है कि गड्डी अपनी साइड पे कर दिओ जी।
ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਭਜਨ ਗਾਣਾ ਗਾ